दोस्तों महिंद्रा एल्टेरस G4 भारतीय बाजार में अगर कोई गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर को बहुत कड़ी कंपटीशन दे सकती है तो वो है यही गाड़ी। लेकिन यह गाड़ी आज के डेट में इंडिया में इसकी ऐसी हाल हो चुकी है ना कि इस गाड़ी की महीने में 1 यूनिट 2 यूनिट ही बिकती है। और ये गाड़ी इंडिया में क्यों इतनी ज्यादा नापसंद की जाती है और कैसे बन गई है सबसे बड़ी फेलियर। महिंद्रा की सबसे बड़ी अब तक की फेल गाड़ी रही है एल्टेरस G4। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और क्यों ये कभी फॉर्च्यूनर को बराबरी नहीं दे पाई, आइए समझते हैं। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हमें जाना होगा शुरू से शुरू तक। जब यहाँ पे एल्टेरस G4 पहली बार भारत में लॉन्च हुई सन 2010 का आई थिंक समय था, उस समय ये गाड़ी ससायोंग RX-7 नाम से लॉन्च की गई थी। ससायोंग एक कोरियन कंपनी जिसको महिंद्रा ने उस समय में खरीदा था और सोचा कि मैं इसे ससायोंग ब्रांड के अंदर लॉन्च करूंगा, लोग कहेंगे वाह कोरियन गाड़ी है, लेना चाहिए। अब ससायोंग RX-7 इस गाड़ी की जो डिजाइन थी, अगर मैं इसे जितना घटिया बोल सकूं उतना भी कम होगा। अगर आप अभी जाओ इंटरनेट पे सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट अगलीस्ट कार, मतलब कि सबसे गंदा लुक वाली गाड़ी कौन सी कंपनी बनाती है, तो ससायोंग की टॉप 5 कार्स मिलेंगी। तो यहाँ पे जो ससायोंग RX-7 का डिजाइन था वो बहुत ही ज्यादा बेकार था और जिस समय ये लॉन्च हुई उसी वक्त फॉर्च्यूनर भी आ गई थी मार्केट में। अब देखिए जब शुरू में रेस शुरू हुआ तो शुरू में जो मार्केट कैप्चर किया वो ससायोंग RX-7 ने नहीं, फॉर्च्यूनर ने किया। और जब आपकी शुरुआत खराब हो गई तो यहाँ पे जो शुरुआत में जो कस्टमर महिंद्रा के पास आने वाले थे वो डायरेक्ट फॉर्च्यूनर के हाथ में चले गए, तो जिस वजह से दोस्तों ये गाड़ी पिट गई। फिर उसके बाद कंपनी ने बहुत सारे सुधार किए हैं, ससायोंग RX-7 से नाम बदल के इसका नाम रखा गया एल्टेरस G4। लेकिन जब तक ये लोग इसका नाम बदल पाए, इसके डिजाइन को सुधार पाए, टोयोटा ने पूरी मार्केट को जीत लिया था। अगर यही काम इन्होंने शुरुआत में किया होता तो फॉर्च्यूनर को बहुत बड़ी कंपटीशन मिल सकती थी। लेकिन कई कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जो कई दिनों बाद आके मार्केट पलट देती हैं, ये भी होता है, लेकिन इसको हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम दूसरे रीजन की बात करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे महिंद्रा कभी अपने कस्टमर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई, समझिएगा। अब इस चीज को आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समाज में झांकना होगा। भारत की सोसाइटी 3 वर्गों में बटी हुई है, एक मिडिल क्लास होती है, एक लोअर मिडिल होती है और एक अपर क्लास होती है। अब यहाँ पे इस चीज को मारुति सुजुकी ने समझा और मारुति सुजुकी ने अपने 2 हिस्से कर लिए हैं, पहला है अरीना और दूसरा है नेक्सा। अब आप ऑल्टो गाड़ी की सर्विसिंग करने जा रहे हो, क्या भैया ऑल्टो लाए हो क्या? अरे भाई जाओ अंदर बैठाओ इनको, ऑल्टो की सर्विसिंग करो। और जो आप नेक्सा की गाड़ी लेके जाते हो, एक्सल 6 हुआ, ग्रैंड विटारा हुआ या फिर बलिनो हुआ, तो कहते हैं लोग सर नेक्सा लाए हैं, सर चाय पिलाए इनको, सर इनकी गाड़ी ले जाओ। तो ये जो 2 टाइप की बिहेवियर होती है ना, ये मारुति सुजुकी ने समझा। अब यहाँ पे यही चीज कई कंपनियां करती आई हैं। भारत में भेदभाव है क्लासेस की। अगर आप इसे नहीं मानते तो मैं आपको इतने एग्जांपल दे दूंगा कि आप परेशान हो जाओगे। ट्रेन्स में जाओ, स्लीपर क्लास अलग, एसी क्लास अलग, क्योंकि उसमें 2 तरीके स्टैंडर्ड्स के लोग बैठते हैं। एसी वाले में थोड़े से VIP लोग बैठते हैं, स्लीपर में आम आदमी बैठता है। प्लेन में जाओ, बिजनेस क्लास अलग, इकोनॉमी क्लास अलग, इकोनॉमी में आम आदमी, बिजनेस में VIP लोग बैठते हैं। तो यही चीज कार इंडस्ट्री में भी है। अब महिंद्रा के पास भी 2 प्रकार के कस्टमर हैं। बोलेरो एक आम आदमी लेता है, अब ये एल्टेरस G4 फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में है, तो जाहिर सी बात ये लग्जरी VIP सेगमेंट है। लेकिन जो लग्जरी VIP सेगमेंट ले रहा है, अब आप उसको बोलेरो के साथ बैठा के बोलेरो जैसे उसको सर्विस दे रहे हो, तो वो क्यों लेगा आपकी गाड़ी? फॉर्च्यूनर के साथ ऐसा नहीं है। टोयोटा के पास जितने भी कस्टमर है वो सिर्फ प्रीमियम कस्टमर है, क्योंकि टोयोटा की मेन जो सेलिंग हो रही है वो इनोवा और फॉर्च्यूनर के साथ आ रही है, तो उनके पास ऑलरेडी प्रीमियम कस्टमर्स पहले से हैं, तो वो अपने कस्टमर को चीज दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इंडिया में 2 प्रकार की गाड़ियां बेचनी है, तो मिडिल क्लास वाली गाड़ियों के लिए एक अलग सर्विस सेंटर खोलिए और प्रीमियम गाड़ियों के लिए एक अलग सर्विस सेंटर खोलिए। और ये चीज सबसे पहले नोटिस किया है मारुति सुजुकी ने, और देखोगे उनकी मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ी है, जबकि कोई भी कंपनी इस पर फोकस नहीं करती। शायद इसीलिए मारुति सुजुकी नंबर 1 है इंडिया में। आइए बढ़ते हैं नंबर 3 टॉपिक की तरफ। नंबर 3 और सबसे लास्ट रीजन ये है दोस्तों, नॉट अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। अब देखिए कोई भी जब गाड़ी होती है, जब देखते हैं लोग VIP लोग चला रहे हैं, जैसे कोई एक्टर चला रहा है या फिर कोई पॉलिटिशियन चला रहा है, तो उस गाड़ी का रिलेशन सीधे पावर से जोड़ दिया जाता है। स्कॉर्पियो नेताओं की पसंद, सफारी नेताओं की पसंद, फॉर्च्यूनर PM मोदी के काफिले में शामिल है, राहुल गांधी के काफिले में शामिल है। जिस वजह से जो यहाँ पे पहली बार जो VIP गाड़ी लेने जाता है वो कहता है ऐसी गाड़ी लूंगा जिससे मोदी जी चलते हैं, मोदी जी फॉर्च्यूनर चलते हैं। तो फॉर्च्यूनर का जो भाव वो तो ऐसे ही बढ़ गया, समझिएगा मेरी बात को। चाइना के प्रेसिडेंट होंगू कुई LS से चलते हैं अपनी मेड इन चाइना गाड़ी से। जापान के प्रेसिडेंट टोयोटा की एक गाड़ी है, उसका मुझे नाम नहीं आता, सेंचुरी शायद इस गाड़ी की नाम है, इस गाड़ी से चलते हैं। इनकी शान बन गई टोयोटा की। इसी प्रकार से दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो अपनी फेवरेट कंपनी की, अपनी देश की गाड़ियों से चलते हैं, जिनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे कोई भी नेता आप देखोगे महिंद्रा एल्टेरस G4 नहीं चलाता है,
जिसकी वजह से जो यहाँ पे वोकल ऐड होता है ना कि भाई अगर मोदी जी ये अल्ट्रस G4 शामिल कर ले अपने काफिले में तो देखो भैया हो जाएगा तमाशा कि अरे मोदी जी अल्ट्रस G4 से चलते हैं, अगर मैं अल्ट्रस G4 खरीदूं तो मैं भी मोदी जी जैसा हो जाऊंगा। तो ये जो हमारे देश में भेड़ चाल है ना, ये सच्चाई है हमारे देश में। शुरू में सलमान खान ने फटी जींस पहनना शुरू की थी, देश में आधे से ऊपर यूथ फटी जींस पहनना शुरू कर दी। आलिया भट्ट ने यहाँ पे शोल्डर के नीचे यहाँ पे अपना एक टॉप निकाला पहना, पूरी गर्ल्स वही पहनना शुरू कर दी। तो ये जो भेड़ चाल होती है दोस्तों, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये हमारे देश की एक सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे इस वजह से ये गाड़ी पिट गई। फॉर्च्यूनर लोग क्यों लेते हैं? पावर है। पावर कहाँ से आई? पॉलिटिक्स से आई। पॉलिटिशियन क्या चला रहा है? फॉर्च्यूनर। इनडायरेक्टली यही होता है ना यहाँ पे पूरा क्रोनोलॉजी। दोस्तों यही थी वो मेरे जिसकी वजह से अल्ट्रस G4 भारत में फेल हो गई। इस गाड़ी में कोई कमी नहीं थी यार। अगर मैं इसे अभी कंपैरिजन करने बैठूं फॉर्च्यूनर के साथ ना तो ये खड़े खड़े उसे हरा देगी। चाहे हम इंजन ट्रांसमिशन की बात करें, भाई मर्सिडीज बेंज की इसमें ट्रांसमिशन दी गई है, कितना स्मूथ होगा आप सोच सकते हो। जो पावर आउटपुट है बेहद ही जबरदस्त है। 4x4 भी इसमें आता है, 360 पार्किंग व्यू कैमरा, हर एक वो चीज दिया गया है। लेकिन लोगों को चाहिए अगर मैं महंगी गाड़ी लगा रहा हूँ तो मुझे पॉलिटिकल पावर वाली फीलिंग आनी चाहिए, जो फॉर्च्यूनर दे पाता है ये नहीं दे पाते हैं। और उनकी शुरुआत भी बहुत यहाँ पे लुल हुई क्योंकि ससंयोंग RX-7 बहुत बड़ी इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ी फ्लॉप गाड़ी है ये। दोस्तों खबर थी ये ऑटो हब की तरफ से। और भी ऐसे ऑटो एनालिसिस को जानने के लिए सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।